दोस्तों, जहाँ हमारे हिंदू धर्म में या हमारे शास्त्रों में पत्नी को लक्ष्मी का दर्जा दिया गया, वहीं पति को विष्णु का दर्जा दिया गया है। विष्णु यानी पालनकर्ता, पूरे परिवार का पालन पोषण करने वाले। वहीं पत्नी लक्ष्मी है, जो जिनके आगमन से घर में धन की प्राप्ति होती है। तो क्या आप जानते हैं कि पत्नी अगर पति का ये अंग छू ले तो पति का भाग्योदय हो जाता है, पति के कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगती हैं, पति को मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है और पति का धन धान्य में वृद्धि होती है, भाग्योदय भी होता है, व्यापार में वृद्धि होती है और दिन रात उनको सफलताएं मिलने लगती हैं और पति चरम पर पहुंचने लगते हैं, यानी ऊंचाइयां छूने लगते हैं। जीवन में धन धान्य की वृद्धि होती है और आपके भी पत्नी का भी भाग्योदय होने लगता है। ये सब कुछ शास्त्रों में ही लिखा है, ये कोई मेरे द्वारा बनाया गया नहीं है, ना कोई कपोल कल्पना है। हम बहुत सारे जतन करते हैं, घर में धन प्राप्ति के बहुत सारे उपाय करते हैं, बहुत सारे मंत्र करते हैं, बहुत सारे टोटके करते हैं। क्यों ना मात्र एक काम किया जाए। अगर पत्नियां अगर ये काम करती हैं तो इससे भी उनका पति का भी भाग्योदय होता है और उनके भी भाग्य का उदय होने लगता है। क्योंकि जब भी सप्तम भाव, किसी भी व्यक्ति की कुंडली का सप्तम भाव वो पत्नी का ही कारक होता है और पत्नी के लिए वो पति का कारक होता है। ये उनके किसी भी व्यवसाय काम धंधे में बरकत देने वाला भी भाव होता है, क्योंकि यहाँ शुक्र की राशि होती है। पत्नियां शुक्र होती हैं। पति जहाँ बृहस्पति होते हैं पत्नियों के लिए, वह पति के लिए पत्नी शुक्र होती है। दो दो ग्रह एक साथ आपके बली होने लगते हैं। आज इस वीडियो में आपको एक ऐसे ही अंग के बारे में बताने जा रही हूँ। अगर पत्नियां इसका स्पर्श करती हैं तो यकीनन पति का भाग्योदय होता है, मानसिक तनाव से पति को मुक्ति मिलती है, पति के जीवन में किसी भी तरह का धन से संबंधित कोई भी कष्ट है वो दूर होने लगता है और पत्नी और पति में आपसी सामंजस्य और प्यार बढ़ता है और पति पत्नी एक दूसरे के बस में हो जाते हैं। हम कहते हैं ना बहुत सारी चीजें कि घर में सामंजस्य बढ़ाने के लिए एक छोटा सा कार्य। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी आशुतोष एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आप सभी से एक ही निवेदन है, आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं या आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चाहते हैं आपको रेगुलर वीडियोस मिलते रहें 3:11 वाले और 8 बजे वाले, जब 8 बजे मैं अमृत की बूंद जादुई अक्षर देती हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए। वीडियो में क्या अच्छा नहीं लगा वो आप हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं, जिससे हम आगे इसमें और सुधार कर सकें। दोस्तों, यहाँ बात हो रही है हमारी हिंदू परंपराओं की। हमारे धर्म में, ये हर धर्म में एक जो केवल मेरे द्वारा बनाई गई ज्योतिष शास्त्र में विभिन्न ग्रंथों में ये बताया गया है कि पत्नी का जब भी किसी भी पुरुष की जिंदगी में जब पत्नी आ जाती है तो दो भाग्य एक साथ चलने लगते हैं। जब दोनों का भाग्य एक साथ में मिल रहा होता है तो उनकी जीवन में तरक्कियां आने लगती हैं। यही जब वो विपरीत होते हैं, यानी कि लग्न से, राशि से, तब जरूर हो सकता है कि उनके पत्नी के आने के बाद उनका भाग्योदय ना हो, लेकिन 99% शुक्र प्रबल हो जाता है और आपके जीवन में तरक्कियां आने लगती हैं। हमारी हिंदू मान्यताओं की बात करें तो हम जब भी देखते हैं कि भगवान विष्णु को देखते हैं तो हमेशा माता माँ लक्ष्मी उनके समक्ष होती हैं और हमेशा शेष नाग पर भगवान विष्णु होते हैं और माता माँ लक्ष्मी उनके चरणों के पास में बैठी होती है। क्योंकि कहते हैं कि पुरुष के चरणों में यानी पैरों में, यहाँ घुटनों से लेकर नीचे तक का हिस्सा पूरा शनि का भाग होता है और शनि तुला राशि में उच्च के हो जाते हैं, उच्च के समान फल देते हैं। पति के पैरों में शनि का वास होता है, इसीलिए पति घर से बाहर रहकर कार्य करते हैं और घर से बाहर ही आजीविका के लिए जाते हैं। और पत्नियां, क्योंकि उनके इस भाग में, यहाँ कोहनी से लेकर यहाँ तक के भाग में उनके में शुक्र का निवास होता है। पत्नियों की कलाई पर, हाथ पर, यहाँ पर चंद्र और शुक्र का निवास होता है। अगर पत्नियां इस पति के इस अंग को दबाना शुरू करती हैं, छूना शुरू करती हैं, तो शुक्र और शनि के मिलन से जो पति के अंदर वो ऊर्जा प्रवाहित होती है तो उन्हें मानसिक तनाव से मुक्ति भी मिलती है और साथ में उनका धन बरकत के मार्ग खुलते हैं, उनके जॉब कारोबार में उन्हें
दिनों दिन तरक्की मिलती जाती है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये शास्त्र कह रहे हैं। आज जो हम नारी धर्म की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं कि महिलाएं क्या नहीं कर सकती, महिलाएं सब कुछ कर सकती हैं, ये बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन कहीं ना कहीं आज जो समाज में पति पत्नी को बराबर का दर्जा मिलने के साथ में जो क्लेश बढ़ गया है घर में, बेवजह चीखना चिल्लाना एक दूसरे पर समानता के चक्कर में, वहां कहीं ना कहीं पति पत्नी एक दूसरे को आदर देना भूल गए हैं। पति पत्नी को आदर नहीं देती और पत्नी पति को आदर नहीं देते हैं। दोनों समानता के चक्कर में एक दूसरे पर झुंझलाते और चिल्लाते रहते हैं, जिससे रिश्ते खराब होना शुरू हो गए हैं। बहुत जगह तो अब शादी होने के साथ में ही तलाक के भी रिश्ते खत्म होने लगे हैं, तलाक जैसी नौबत आने लगी है। उसके पीछे कारण यही है, इस परंपरा का दिनों दिन खत्म होते चले जाना। ये परंपरा है पति के पैर छूना। पत्नियां जब पति के पैर छू रही होती हैं तो पति के पैरों में यानी कि घुटने से लेकर पैरों तक शनि का निवास होता है, पत्नी के कोहनी से लेकर हाथ तक शुक्र का निवास होता है। और जब इनके स्पर्श से पत्नी जब अपने हाथों से पति के पैर को स्पर्श करती है तो सीधे सीधे उनका चंद्रमा भी अच्छा होता है और शुक्र का मिलन हो जाने से पत्नी के प्रति आदर भी बढ़ता है, सम्मान भी बढ़ता है और फिर उनके जीवन में पति को मानसिक तनाव से भी मुक्ति मिलती है और दिनों दिन शुक्र उनका पति का प्रबल होता जाता है। शुक्र जो जीवन में आपको लग्जरी धन धान से भरपूर करता है, कर्ज से मुक्ति दिलाता है और आपके जीवन में नाना तरह के सुख भोगने के लिए आपको दिलाता है। यानी माता माँ लक्ष्मी फोटो में लेटे हुए हैं और माता माँ लक्ष्मी उनके पैर दबा रही हैं, इसीलिए जिससे कि पालनकर्ता और अच्छे से इस जगत का कल्याण कर सके और माता माँ लक्ष्मी उनके जरिए आपके घर में प्रवेश कर सके। तो इस करवा चौथ पर देखिए, वैसे तो ये प्रथाएं इसलिए भी बनी थी कि आप हर तीज त्यौहार पर कम से कम अपने पति के पैर जरूर छूइए, चाहे वो कोई भी आपका बड़ा त्यौहार हो। करवा चौथ हो गया, दीपावली हो गई, होली हो गई, इन त्योहारों पर आपको जरूर पति के पैर छूने चाहिए। और इसके साथ ही जब भी पति बीमार हो या उन्हें किसी भी तरह की तकलीफ हो तो पैरों को ज़रूर दबाना चाहिए। आप चाहें तो हल्के से तेल की मालिश भी आप अपने पति के पैरों में कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका सम्मान कम हो गया। यहाँ पतियों को भी समझना चाहिए, अगर पत्नी आपको आदर दे रही है तो आपको भी उसी के समान पत्नी को अपनी को आदर देना है। आपको बेवजह पत्नी पर चिल्लाना नहीं चाहिए, इससे आपका शुक्र खराब होता है। जिस भी व्यक्ति का, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, जिनका भी शुक्र खराब है, यकीन मानिए लग्जरी तो वो भूल ही जाएं कि उनकी लाइफ में आने वाली है, नेम फेम उन्हें मिलने वाला है, भूल ही जाएं, उल्टा कर्ज के दलदल में और फंसते चले जाएंगे। तो एक छोटी सी नियम है जिसे हर महिला को जरूर फॉलो करना चाहिए। हर तीज त्योहार पर अपने पति के पैर जरूर छूने चाहिए और पैर छूते समय अपने पति से आशीर्वाद भी मांगे कि वो सदा सौभाग्यवती होने का उन्हें वरदान भी दें। और देखिए कि इस छोटे से कार्य से आपका शुक्र और शनि दोनों बली होते चले जाएंगे और इनके जो प्रभाव आएंगे वो इतने अमेजिंग होंगे, इतने ज़्यादा आपके लिए लाभकारी होंगे कि आपके जीवन में धन समृद्धि के मार्ग खुलते चले जाएंगे। बहुत सारी महिलाएं कहेंगी कि अरे ऐसा कुछ नहीं है, आप पुराणों को उठाकर देख लीजिए, स्वयं माता माँ लक्ष्मी आपके सामने उदाहरण है। तो यहाँ ईगो नहीं आनी चाहिए। पति पत्नी में ईगो कैसी, जब एक दूसरे के पूरक हैं। गाड़ी के दो पहिए हैं, एक पंचर हो जाएगा तो दूसरा अकेला नहीं चला सकता गाड़ी को। तो जहाँ आप पूरक हैं, गृहस्थी के पूरक हैं, एक दूसरे के समकक्ष, तो इसलिए उस गाड़ी को चलाने के लिए हमेशा एक दूसरे के प्रति सम्मान जरूर रखिए। एक छोटा सा कार्य आप अब तक नहीं करते हैं तो अब करके देखिएगा और आप खुद पाएंगे कि पति की नज़रों में तो आपका सम्मान बढ़ ही रहा है, पति आपके वश में तो हो ही रहे हैं, साथ में आपके लिए धन प्राप्ति के विभिन्न मार्ग खुलते चले जा रहे हैं, धन समृद्धि आ भी रही है और आपके यहाँ टिक भी रही है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, राधे राधे भी लिखिएगा, फॉरवर्ड भी अधिक से अधिक लोगों को कीजिएगा। और क्यों ना शुरुआत करवा चौथ से ही कर ली जाए। इस करवा चौथ से इस परंपरा को आप शुरू कीजिए, दीपावली पर जरूर कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपका इस वर्ष आपके पति का कितना भाग्योदय हुआ। इसके साथ ही कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट में किसी अन्य विषय पर वीडियो चाहे वो भी जरूर आप लिखिएगा। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिए हुए कॉल या मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।